हेलो दोस्तों, आज मैं द विचेस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि एक बेहतरीन मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे की फ़ोटो और उसके माता पिता की भी फ़ोटो दिखाई जाती है। और इस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वो बच्चा काफ़ी उदास रहने लगा था, तो वो अपनी दादी माँ के घर में रहने के लिए आता है और उसका नाम होता है सैम। लेकिन वो काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि सैम अपने माता पिता को अभी भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। सैम की दादी बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार करने और उसको ध्यान रखने वाली थी, लेकिन अभी भी सैम इस घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तभी सैम की दादी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर दूंगी, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। कुछ ही दिनों के बाद उसकी दादी सैम के लिए एक माउस लाकर उसे गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को गिफ्ट के तौर पर पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपना सारा टाइम उस चूहे के साथ बिताने लगा। वो हमेशा अपनी दादी से कहता है कि दादी, चूहे कितने मज़े में रहते हैं ना, ये कूदते हैं और अपने पिंजरे के अंदर ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने कमरे में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ, तभी बाहर से एक बिच इसे देख रही थी। उस बिच की नज़रें काफ़ी अजीब थी। इसी के साथ सैम की दादी की अचानक से तबीयत खराब होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तभी वो सैम से कहती हैं कि चलो बेटा, बाहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक स्टोर में शॉपिंग के लिए चले गए। सैम अपनी दादी से थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो उसके पास एक औरत आती है जो कि असल में एक विच थी। वो सैम को खाने के लिए एक चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो सैम को अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी कि वो सैम को हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास अजीब सा सांप भी था। लेकिन तभी सैम की दादी सैम को आवाज़ देकर बुलाती है। सैम अपनी दादी की आवाज़ सुनकर उनके पास भागने लगा। तभी विच वहाँ से जल्दी से चली गई। और अब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जी, स्टोर में वो लेडीज़ मुझसे बहुत अजीब तरह से बातें कर रही थी। वो मुझे ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके पास एक सांप भी था। फिर उसकी दादी उसे कहती है कि मेरे बच्चे, वो एक चुड़ैल थी, वो एक विच थी। मैं तुम्हें क्यों मना करती हूँ कि किसी अनजान इंसान के हाथों से कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। हो सकता है कि किसी ने उस चीज़ में कुछ मिला दिया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चुड़ैल थी तो उससे क्यों चीज़ लेकर कोई खानी, वो ज़रूर तुम्हारा पीछा कर रही होगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे। तभी चलते चलते मेरी वो दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने उसे देखा तो वो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक चुड़ैल थी, या यूँ कह लो कि वो चुड़ैलों की हेड थी। तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। और अगले दिन जब मैं अपनी मॉम से अपने बालों को बंधवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने है। वो एक मुर्गे की शक्ल में बदल चुकी है, यानी कि उस चुड़ैल ने मेरी दोस्त पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था। या ये भी हो सकता है कि जो उसने वो चॉकलेट खाई उसमें कोई चीज़ हो। इस वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और तुम भी सैम, इन चुड़ैलों से दूर रहना, इनकी दी हुई किसी भी चीज़ को मत खाना। अगर वो दोबारा से तुम्हारे पास आए तो फ़ौरन मुझे आवाज़ मार देना। सैम की दादी उससे कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के आगे थोड़ी ही दूर पर एक 5 स्टार होटल था जहां पर उन दादी का बेटा एक शेफ हेड था और उसकी होटल की मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तभी वो उनसे कहकर इस होटल में एक छोटा सा रूम ले लेती है। इस होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। अब दादी और सैम इस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो चाहे जहाँ पर भी जा सकते थे। लेकिन तभी देखते ही देखते इस होटल में बहुत सारी विचेस आ जाती हैं क्योंकि इन विचेस की यहाँ पर कोई मीटिंग होती है। और इसके बाद ये सभी विचेस स्वादिष्ट डिनर करना चाहती हैं। यहाँ पर सभी विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशन में होती हैं। वो वहाँ पर आकर उस मैनेजर से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि आप तो हमें जानते हैं, हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए वेटिंग के लिए। इन विचेस का ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें हमारा जादू मिला होगा।
और उस चॉकलेट को खाते ही सब बच्चे जानवरों में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हर एक बच्चे इतने ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो डिज़र्व नहीं करते इस दुनिया में होना। और अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें। हम यहाँ पर सभी बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो चुकी थी। इधर सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है और घर के बाहर बारिश हो रही थी। सैम अपनी दादी से कहता है कि विचेस कैसी दिखती हैं, तो उसकी दादी बताती है कि बेटा, उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, लेकिन उनके नाखून बहुत ही गंदे होते हैं, इसलिए मेरे बच्चे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो विक्स लगाती हैं और बड़ी बड़ी टोपी पहनती हैं। ये सभी बातें सुनकर सैम काफ़ी डर रहा था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह सुबह में सैम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तो वो अपने चूहे को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है, जिनके साथ भी मैनेजर भी है। सैम इन्हें देखकर डर गया और वहाँ पर छुप गया। उनकी सबसे बड़ी विचेस को खुशबू आने लगी सैम की, लेकिन उसे सैम कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तभी वो अपनी मीटिंग को शुरू करती है। अब सारी विचेस कुर्सी पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी उनकी सबसे बड़ी विच। तभी वो उन्हें एक बोतल निकालकर दिखाती है और कहती है कि ये जादू वाला पोर्शन है। अगर आप इसकी एक बूंद किसी भी चीज़ या चॉकलेट में डाल दोगे तो उसमें ये असर आ जाएगा, यानी वो चीज़ बच्चे को एक जानवर में बदल देगी। इसका ये असर होगा, ये भी जिसके बारे में और बताने लगी कि तभी उसे सैम की खुशबू दोबारा आती है। तभी वो उस टेबल को सूंघने लगी। वो टेबल को इस कदर से सूंघ रही थी कि उसकी नाक और आंखें और पूरा चेहरा ही बदल गया, क्योंकि आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी। विच उस टेबल को उठाकर फेंक दी है, लेकिन उस टेबल के नीचे कोई भी नहीं होता। तभी विच देखती है कि वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की है, जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो सैम को पकड़ने वाली ही थी कि वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है, जो कि किसी वहाँ के गेस्ट का था। तभी इस बच्चे को विचेस पकड़ लेती हैं और उस बच्चे को खाने पीने का काफ़ी शौक था, तो सारी विच ये देखकर काफ़ी खुश होती हैं कि हम इसे बहुत ही आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। और वो विच उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वो मैजिक वाला पोर्शन मिलाया है। वो बच्चा चॉकलेट को फ़ौरन खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। अब इस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगी। वो विचेस इस चूहे को मारने वाली ही होती है। तभी वेंटिलेशन वाले खिड़की से वो चूहा बाहर आकर उस चूहे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन सैम ने ये करवाकर गलती कर दी, क्योंकि सभी विचेस उसे देख लेती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। फिर वो सभी सैम के कान में उस पोर्शन का एक ड्रॉप डालती हैं, जिसे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो दोनों चूहे भी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सैम का पेट वाला चूहा बताता है कि कभी मैं भी बच्ची थी तुम्हारी तरह, और उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। इन तीनों में अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और ये तीनों कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला ज़रूर लेंगे। वो तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि विचेस ने हमें एक चूहा बना दिया दादी जी। तो उसकी दादी कहती है कि इनकी ऐसी की तैसी इन विचेस की, मेरे बच्चे को चूहा बना दिया इन्होंने, मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगी। अब सैम अपनी दादी जी को बताता है कि एक मज़े की बात ये है, जिस रूम में वो विचेस रह रही हैं उनकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नज़र आती है। फिर दादी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं एक सॉक्स को बुन रही हूँ, मैं उसमें तुम्हें बिठाऊंगी और तुम्हें नीचे भेजूंगी। तुम उस पोर्शन को चुराकर मेरे पास ले आना, फिर मैं तुम लोगों को उसे ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं। उस सॉक्स में सैम को बिठाकर उसे नीचे करने लगती हैं। अब सैम काफ़ी डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो उस समय पर वहाँ नहीं थी। तो जल्दी सैम उस पोर्शन को ढूंढकर अपने साथ दोबारा से उसी सॉक्स में आ जाता है। अब उसकी दादी उस सॉक्स को खींच ही रही होती है कि विच ये सब देख लेती है और उस सॉक्स को ज़ोर से पकड़ लेती है। तो सैम की दादी कहती है कि इस सॉक्स को छोड़ दो, मैं इसको बुन रही थी और ये नीचे गिर गया, इसलिए मैं इसे दोबारा से ऊपर खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे। तभी वो सॉक्स को चेक करने वाली ही होती है और अगर ये वो देख लेती तो बेचारे सैम चूहे को मार डालते। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ गया, जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती हैं। दादी के पास अब वो पोर्शन आ चुका था। वो उस पोर्शन को एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी इसमें डिप करती है, लेकिन उस पोर्शन का तो इन पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि ये पोर्शन इंसानों को जानवरों में बदलता है, ना कि जानवरों को इंसानों में।
तो सैम कहता है कि दादी जी हम तो ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम यही पोर्शन उन विच के सूप में डाल दें जो कि आज वो पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। दादी कहती है कि वह बच्चों क्या आइडिया दिया है। फिर वो उस पोर्शन और इन तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर किचन में जाती है जहाँ पर उन विचों का सूप तैयार हो रहा था और वो पोर्शन उस सूप में डाल देती है। ये करते हुए होटल का मैनेजर देख लेता है दादी को। वो कहता है कि ये चूहे आपके हैं, इनको आपको किचन में नहीं लाना चाहिए, कम से कम ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं हैं, चेक कर लो सब कुछ। दादी ने इन तीनों चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है। तो वो मैनेजर जब उनका रूम और उनकी चीज़ें चेक करता है तो उसको चूहे कहीं पर भी नहीं मिलते, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूँगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस वाले इस होटल को बंद कर देंगे। ये बात सुनकर मैनेजर काफ़ी डर गया और दादी को बोलता है कि आप हौसला रखें, क्या हो गया, आप डिनर करने मेरी तरफ से, और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ आपसे। फिर क्या था, ये प्लान अब कामयाब हो गया। उल्टा दादी को एक फ्री डिनर करने का भी मौका मिल गया। इसी समय विचेस का भी डिनर करने का समय हो जाता है। उस सूप को विच ने सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था, लेकिन ये तो ज़्यादा अच्छी बात थी कि ये सब सूप पीकर सारी की सारी विचेस अब चूहा बन जाएंगी। और होता भी ऐसे ही है, यहाँ पर जितनी भी विच थी वो सब की सब देखते ही देखते चूहे में बदल गई, जिनको दादी देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अब यहाँ पर जितने भी वर्कर थे वो इन सभी चूहों को मारने लगे, लेकिन एक बुरी बात ये थी कि उस बड़ी विच ने अभी तक उस सूप को पिया ही नहीं था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तभी वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उसकी उंगलियों को उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे कि चुड़ैल कुछ चिल्लाने लगी। चिल्लाने की वजह से उसका मुंह अब खुल चुका था। इन चूहों में से एक उस पोर्शन को इस विच के मुंह में डाल देता है, और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से बड़ी। तभी अचानक से एक वर्कर इसे एक गिलास में ढक देता है ताकि ये भाग ना सके। फिर दादी एक बिल्ली को उस विच के सामने रख देती है, और क्या पता ये बिल्ली अटैक करके इस विच को मार दे या खा जाए। और अब दादी काफ़ी खुश है, इन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ गई, क्योंकि अब दादी को चुड़ैलों का कोई भी खतरा नहीं था। वो अपने अब घर में भी रह सकती थी। वहीं पर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के माता पिता काफ़ी परेशान हो रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ आ गया, लेकिन उस हेल्दी बच्चे की माँ काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी, और जब यहाँ पर उसका बेटा चूहे की आवाज़ में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि इसे तो तुम अपने पास ही रखो, मैं नहीं लेने वाली। फिर हेल्दी बच्चा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, शुक्र है इनसे जान छूटी। अब दादी इन तीनों चूहों को लेकर अपने साथ आती है अपने घर में और इन्हें खाना खिलाती है। अब ये तीनों चूहे अपनी इस ज़िंदगी से और अपनी दोस्ती से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दादी भी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। यहाँ पर मज़े की बात तो ये थी कि अब ये तीनों चूहे इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। ये इंजॉय करते थे और खेलते थे और भागते दौड़ते थे। दादी भी इन्हें देखकर काफ़ी खुश होती थी। इसी लाइफ इंजॉय के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर ये एक्सप्लेन मूवी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो।